Good morning, friends. This video is for the exercise related to the use of verb forms, right? Verb forms. So, we are going to now solve some questions. We have to fill in the blanks with the help of correct verb forms. Okay? So, fill in the blanks with correct form of tenses as given in the brackets. नीचे ब्रैकेट्स में जो दिया गया है उसका सही फॉर्म भरना है. सो दिस इज कॉल्ड राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, राइट नॉलेज ऑफ टेंस. टेंस की सही जानकारी होगी तो आप इसको ठीक ठीक भर पाएंगे. तो इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट. इट इज़ डैश सिंस मॉर्निंग रेन. Verb form is here rain. So please guess what will be used here. What will be the right form of this verb rain? So it is here is given auxiliary verb is and here since also. So here we will use continuous form of this rain, means present continuous. So raining. Raining, R-A-N-I-N-G, R-A-I-N-I-N-G, raining. It is raining since morning. या it has been raining since morning. has been यहाँ है नहीं, is दिया हुआ है already. So is है. So after that we will have to use here continuous form of the tense. So that is rain and the continuous form is raining. So it is raining since morning. The sun dash rise in the east and dash set in the west. Here the sun rises and sets. Why? Because whenever we have to express the matters of universal truth, universal fact, then we will have to use present simple tense or present indefinite tense. And present indefinite, the sun is here singular third person. So we will have to use here rises and sets. थर्ड पर्सन सिंगुलर में V1 के साथ ES वाला फॉर्म लगाते हैं तो राइज का राइजेज हो जाएगा एंड सेट का सेट्स हो जाएगा. ठीक है. सो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन इज हियर, दैट इज ऑनेस्टी इज और वाज द बेस्ट पॉलिसी. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ. ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आज भी सही है और पहले भी सही था. तो आपको इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखना चाहिए. तो यहाँ वाज देने का मतलब होगा कि ऑनेस्टी पहले सही था आज नहीं है. सो नहीं है. सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. इट इज ऑलवेज राइट. सो वी विल यूज हियर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ओके. He leave dash Patna a month ago. He leave means a month ago. एक महीना पहले पटना गया. तो एक महीना पहले की बात है तो निश्चित रूप से V2 पास्ट सिंपल का रूप यहाँ बढ़ाएगा. दैट विल बी he left L-E-F-T. He left. Again question number 5. He came to see me yesterday. Here come quite natural. yesterday यूज है a month ago. ऊपर वाले में नंबर 4 में उसी तरह का यहाँ yesterday. तो yesterday है तो पास्ट की बात होगी. तो he came V2,
he came to see me study. Then question number 6. If he comes, I go. What will be the form here? ये go के साथ यहाँ क्या होगा, कौन रूप इसका होना है, इसको आप कर लीजिए तो बहुत अच्छा गेस कीजिए। देखिए, ही इफ़ ही कम्स, अगर एक ही सेंटेंस में दो सिंपल यूज होता हो, क्या है कि इफ़ ही कम्स, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा, यही ना होना है। तो इफ़ ही कम्स आई शैल गो, आई शैल गो। एक ही में अगर दो सिंपल का प्रयोग होता हो तो उसमें एक होगा प्रेजेंट सिंपल, तो एक होगा ये फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म तो होगा ही, तो ये जो घटना बाद में होगी, जो इंसिडेंट बाद में टुक प्लेस होगा, वो होगा आपको वो फ्यूचर। तो फ्यूचर वाला यहाँ हो जाएगा और प्रेजेंट वाला यहाँ होगा। तो इफ़ ही कम्स, ये सिंपल प्रेजेंट, आई शैल गो मीन्स फ्यूचर सिंपल और सिंपल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 7. लुक दे आर डैश इन द फील्ड। वो किसी को देख के बताया कि देखो वहाँ क्या हो रहा है, मतलब वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टेंस। सो दे आर वर्किंग, आर ऑलरेडी गिवन, auxiliary verb, then ing form of verb will be used here, that will be continuous form, that is working, working. Then Macbeth, Macbeth किताब है, नाटक है। Macbeth dash written by Shakespeare, तो Macbeth was written by Shakespeare. Okay, Macbeth was written by Shakespeare, V3, so there will be, ये वाज वुड नहीं होगा, वुड के साथ भी3 होता ही नहीं है। सो वाज रिटन बाय शेक्सपियर, मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर। देन क्वेश्चन नंबर 9. आई विश आई डैश अ किंग विल वेयर। हियर विल बी WERE वेयर। अगर मैं राजा होता, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मैं राजा होता, तो ऐसे सेंटेंसेज में आई के साथ वेयर का यूज होता है। अगर आई विश है पहला, इच्छावाचक है, इच्छा सूचक है, तो अगर में है नहीं, वो होने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो आई विश आई वेयर अ किंग, आई के साथ वेयर, WERE, आई वेयर अ किंग, आई विश आई वेयर अ किंग। द टेनेंट, टेनेंट डैश बाय द मास्टर, द टेनेंट was beaten by the master, असामी को मालिक ने पीटा, तो द टेनेंट was beaten, द टेनेंट was ये beaten by the master, द टेनेंट was beaten by the master. So my dear friend, जब भी ऐसा कोई वीडियो अपलोड होता हो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला, तो आप उसको ज़रूर देखें, ये निश्चित रूप से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।